जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए, और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, मैं ये सेवा लेट थोड़ा सबके साथ तो शुक्राना सत्संग लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, हमारे कर्म तो बहुत ही माड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मेरे तो बहुत ही माड़े हैं, और गुरु जी महाराज आपके वो कर्म कैसे कैसे कटवाते हैं सिर्फ उन्हें को ही पता होता है। जिसमें हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे को 10% भोगने को देता हूँ और 90% मैं अपने भी लेता हूँ। तो ना कई बार ऐसा लगता है कि गुरु जी हमारी 10% में ऐसे चीखें निकलती हैं कि गुरु जी नहीं हो रहा, और आपका क्या हाल होता होगा, और आप सबके लेते हो अपने ऊपर। तो गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है, आप हमारे को ये जीवन दिया और हमारे को सही राह दिखाने के लिए और हमारे को सीधी राह डालने के लिए। जो आपको हमारे लिए सही रास्ता लगता है वो अपनाते हो और आप हमारे को सीधे रास्ते डालते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे कष्टों को खींच लेते हो। मुझे लगता है, मुझे पता है आप, हाँ मतलब ये हम जो संगत परिवार है उन सबको पता है कि उसमें आपको बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन महाराज इतनी समृद्ध दीजिए, इतनी समृद्धता दीजिए कि वो कष्ट भी हम ही खुद ही झेलें, आपके ऊपर ना आए। तो संगत जी अभी क्या हुआ कि कल रात को मुझे एक सपना आता है। मुझे यूजुअली सपने नहीं आते हैं, बट मुझे सपना आता है। मेरी ना पीठ में ना ऑलवेज दर्द रहता था, मतलब बचपन से। अभी तो मेरा दर्द गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी क्योर है। गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियों को काफ़ी कंट्रोल्ड वे में रखा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ कि क्योंकि ये मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे इतनी बीमारियां कब से लग गई, कैसे लग गई, लेकिन सबके ऊपर गुरुजी वॉच रख रहे हैं ऑलवेज। तो अभी क्या हुआ कि मेरे को कल रात को एक ड्रीम आता है, और ये ड्रीम नहीं था, ये बहुत ही रियल था। जो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे थे और मेरे को सपने में भी आया। तो मैं अभी सारी संगत जी के साथ वही शेयर करती हूँ कि ना मेरी पीठ पे किसी ने पहले तेजाब डाला है, ये तेजाब जैसा कोई मटेरियल डाला है, और उसमें माचिस फेंक के आग लगा दी गई है। तो मैं पूरी आग में जल रही हूँ, मेरी पूरी पीठ जल रही है, और मुझे बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई कपड़ा या कुछ ऐसा किसी ने डाला है जिसमें मुझे ये पता है कि गुरुजी देख रहे हैं और गुरुजी कर रहे हैं। तो मुझे ये भी फील आ रहा है कि मेरी पीठ जल रही है, और वो मेरी जो आग की लपटें हैं वो मेरे को पूरे बॉडी को जला सकती हैं। लेकिन बस जलते हुए मैंने अपने आप को देखा, हाथ पैर झटक रही हूँ ये देखा, लेकिन जो मुझे दर्द हो रहा था वो की इंटेंसिटी बहुत तेज़ थी और मैं झुलस रही थी। लेकिन साथ के साथ ही उस दर्द के अंदर गुरुजी ने मुझे ये भी दिखा रहे थे कि देख मेरे ऊपर किसी ने कुछ कपड़ा फेंका था जिससे आग रुकी थी। तो मैंने राहत की सांस ली थी सपने में और बोला था, हाँ जी थक गई गुरुजी, बहुत दर्द था। अच्छा है कि आप थे, तो बहुत दर्द था। तो क्या होता है कि ना वो दर्द मेरा काफ़ी इंटेंसिटी के साथ कम हो रहा होता है। तो मैं किसी को ये बोलती हूँ कि जो मेरी पीठ पे आपने कपड़ा डाला है ना, जो मेरा ये दर्द मैं बोल पा रही हूँ, मुझे दर्द उस लेवल का नहीं हो रहा, बट दर्द तो हो रहा है, बट उस लेवल का नहीं हो रहा जैसे मेरी पूरी पीठ जल चुकी है। तो वो मेरी पीठ से ना वो कपड़ा हटाने की करते हैं। तो मेरे को पूरा नींद में ये पता लग रहा है कि मुझे दर्द बहुत तेज़ है, आप ना कपड़ा मत हटाओ, नहीं तो ना ये छाले या पैचेस बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो भी हटा रहे थे मेरे साथ, वो कपड़ा हटता है ऐसा लग रहा है जैसे पूरी प्लास्टिक बॉडी के साथ पूरा मर्ज हो गया, कपड़ा बॉडी के साथ मर्ज हो गया। तो वो हटाया जाता है और मेरे को मेरी सपने में पीठ दिखाई जाती है कि जो जलने वाले एरियाज़ थे, जो जलने वाले पैच बने थे मेरी बॉडी पे, उससे मेरी पीठ पे वहाँ वाइट निशान हो गए थे, ना कि वो जो एक्चुअल में ब्लैक और जले हुए निशान होते हैं।
और मैं जो मतलब बाकी तो स्किन कलर था, थोड़ा थोड़ा जो बीच में पोर्शन बच गया था, बाकी मेरी पीठ पे बहुत बड़े बड़े वाइट निशान हो गए थे। तो क्या होता है कि मेरी नींद खुल जाती है और मैं नींद के अंदर वो पेन फील कर पा रही हूँ जलने का, और मैं गुरुजी को थैंक यू करती हूँ। 3-3:30 की बात होगी कि गुरुजी मेरे को पता है कि मैं जल चुकी हूँ, मैं पीठ नहीं हिला पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द है, लेकिन आप मेरे कष्टों को आपने कटवा दिया, वो सपने में कटवा दिया। अच्छा वो सपना था, तो आप मेरा दर्द ऐसे खींच रहे हो। तो ये रात को मैं नींद के अंदर गुरुजी से अपनी बातचीत कर रही हूँ। मुझे पेन एक्सट्रीम लेवल का चल रहा था और मैंने कहा अच्छा इसलिए मुझे इतना पेन होता था कि कहीं किसी लेवल पे मेरे साथ ये मिसहैप हुआ होगा, जो कि मेरे को आज आप दिखा रहे हो। तो मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मुझे पूरी रात ये लगता रहा कि मुझे पीठ में बहुत पेन है, मैं नहीं हिल पाऊँगी, और मेरा वो पेन सारे तेज़ हैं इस समय, क्योंकि मैं कभी पिछले जन्म में मेरे साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है। तो पहले तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने वो दर्द मेरा सारा मुझे दिखाया कि मेरे साथ क्यों दर्द था, मुझे वो फील कराया। सुबह तक मुझे वो सपना पूरा ही याद था एज इट इज़ कि कौन था मेरे साथ दूसरा जिन्होंने मेरी पीठ पे कपड़ा डाला, जिन्होंने मुझे ये कपड़ा डाल के मुझे दिखवाया उस समय। तो वो सब मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं सुबह तक पूरा सपना ये करती रही। बोला आप सारी संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। तो क्या होता है, मैं अपने रोज़मर्रा के रूटीन में वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ भूल जाती हूँ, और अचानक से मैं किचन में काम कर रही हूँ। संगत जी आप मानो, मैं किचन में काम कर रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर किचन में मुझे गुरुजी काम नहीं कराते हैं अभी। तो मेरा ना नाखून, अंगूठे के नाखून के जो हमारा एज होता है ना, उतना पोर्शन मेरा जल जाता है। जैसे जलता है ना, मेरी वो जो पेन मैंने सपने में फील किया, सेम चीख निकलती है और सेम तड़प पूरी होती है। और मैं मन ही मन कह रही होती हूँ कि गुरुजी मैंने तो ये दर्द अभी तो फील करा, मेरी पूरी दर्द थी, वो सारा दर्द आपने खींच लिया। और सोचो कि मेरे को कितना पेन होना था सपने में, और सपने में भी मुझे सिर्फ 10% दर्द हुआ, और जब मेरा हाथ जला तो कितना जलवाया। तो गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा, मेरा सारा कष्ट गुरुपा ने सपने में कटवा के ख़त्म कर दिया। इसके लिए लख लख वार शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना कि संगत जी आप हमारे, गुरुजी आप हमारे कष्ट इतने बड़े को इतने कम में ले लेते हो, कम में कटवा देते हो, और हमें एक्चुअल में वो फील भी नहीं होता। हाँ, और ना सपने में मुझे ये भी याद आया कि मैं ये कह रही थी कि अच्छा ये जो मेरे को टैन हो रहा है, जो मुझे सनबर्न हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी मैं कल कहीं गई थी तो मेरे को लोगों ने काफ़ी टोका कि तू ना टैन में हो गई है, अब तेरी बॉडी कितनी टैनिंग हो रखी है। मतलब वो हम जो टैनिंग है ये वर्ड धूप से निकलता है, और मुझे इतनी गर्मी में भी कहीं कहीं निकलना पड़ रहा है। तो भी मैंने शुक्रिया अदा करा कि ठीक है गुरुजी, अगर आपकी मर्ज़ी है तो मैं जो आपने मुझे प्रसाद भेजा है मंदिर का, वो मैं प्रसाद खाऊंगी। और संगत जी मतलब मुझे पूरा पीठ पे जो वो दर्द था वो छोटे में कटवा दिया। तो इसके लिए महाराज का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरु जी, इतना प्यार देने का शुक्राना हम सारी संगत परिवार को, और बहुत 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 प्यार करने का शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो और इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हो, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना। और मुझे इस सत्संग को शेयर करते वक्त कोई भूल चुक हुई है तो प्लीज़ 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 गुरुपा माफ़ कर दो, और सारी संगत जी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी भूल चुक को माफ़ कीजिए प्लीज़। और गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना, कैसे आप कष्ट हमारे सपने में हर लेते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।